अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। नेक्स्ट स्टूडेंट्स हमारे पास लास्ट एक्सरसाइज है चैप्टर 1 की 1.6। तो स्टूडेंट्स इसके अंदर जो मैट्रिक्स के जो ये वाला जो टॉपिक है, इसके अंदर एक नई चीज़ आई है। लीनियर इक्वेशंस जो होती हैं आपके पास, उसको हम मैट्रिक्स के अंदर कैसे सोल्व करते हैं। तो बेटा पहले लीनियर इक्वेशन देख लेते हैं ये क्या होती है। आपके पास मैथमेटिक्स में जब आप इक्वेशन लिखते हैं ना, तो आपके पास दो वैल्यूज़ होती हैं, एक होता है वेरिएबल और एक होता है कोफिशिएंट। फॉर एग्जांपल ये देखें, ये आपके पास है 2x + 2y = 1। इसको हम बोलते हैं वेरिएबल। ये जो अननोन वेरिएबल है, इसकी पावर +1 होनी चाहिए। इट मीन्स इसके सर पे कुछ भी नहीं लिखा होना चाहिए। तो इसको हम बोलते हैं लीनियर इक्वेशन। अब इस टाइप की जो लीनियर इक्वेशन है स्टूडेंट्स, इसको हमने मैट्रिक्स के अंदर कन्वर्ट करके सोल्व करने के दो मेथड होते हैं। एक मेथड होता है मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स मेथड और एक मेथड होता है क्रेमर्स मेथड। तो पहले स्टूडेंट मैं आपको इस वीडियो के अंदर मैं आपको दोनों मेथड्स करने सिखाऊंगा। तो जो सेकंड मेथड है वो मैंने पहले लिखा है, क्रेमर्स मेथड। क्रेमर्स मेथड के साथ, क्रेमर्स रूल के साथ, क्रेमर्स साइंटिस्ट नेम था बेटा, तो इसने अपने नेम से ये जो मेथड था ना ये बनाया था। तो इस मेथड के साथ मैं आपको सोल्व करके दिखाता हूँ। सेम क्वेश्चन को स्टूडेंट्स मैं मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स के साथ करूँगा, आंसर सेम आता है। बट अगर आपके पास एग्जाम्स के अंदर लिखा हुआ आता है कि क्रेमर्स मेथड के साथ करें, तो बेटा यू मस्ट बी सोल्व बाय क्रेमर मेथड। अगर वहाँ पे लिखा होता है कि आप मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स के साथ सोल्व करें, तो फिर आप मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स के साथ सोल्व करेंगे। तो ये दोनों चीज़ें आपको पता होनी चाहिए, दोनों मेथड आपको होने चाहिए, कोई भी आ सकता है। अगर दोनों में से कोई नहीं लिखा हुआ, जस्ट लिखा हुआ सोल्व द लीनियर इक्वेशंस बाय मैट्रिसेस, तो बेटा आपकी चॉइस है, आप दोनों में से एक मेथड सिलेक्ट कर सकते हैं जो आपको ईजिली आता है। मैं आपको दोनों सिखाऊंगा। अब एक क्वेश्चन लिखते हैं और दोनों मेथड्स के साथ उसको सोल्व करते हैं। क्वेश्चन आपके पास है 2x + y = 3। 2x + y = 3। ये मैं सेकेंड पार्ट इसका स्टूडेंट्स लिख रहा हूँ। 6x + 5y = 1। 6x + 5y = 1। बाकी स्टूडेंट्स को बुक के अंदर ये भी लिखा हुआ है इस क्वेश्चन की स्टेटमेंट में कि अगर ये एग्जिस्ट करता है तो आपने सोल्व करना है। अगर आगे ये सोल्व नहीं हो सकता तो उसकी क्या वजह है। हर क्वेश्चन का आंसर नहीं आएगा इसका। कुछ क्वेश्चंस ऐसे भी हैं, बीच में एक या दो पार्ट्स ऐसे भी हैं कि जिनका आंसर नहीं आएगा, तो वो भी मैं आपको बता देता हूँ। स्टूडेंट सबसे पहले तो इसको आपने कन्वर्ट इनटू मैट्रिक्स करना है। कन्वर्ट इनटू मैट्रिक्स। मैट्रिक्स के अंदर इसको कन्वर्ट करते हैं। फर्स्ट मैट्रिक्स लिखेंगे 2 और 1। अगर माइनस होता, साथ कुछ नहीं है तो 1 लिखा है, माइनस होता तो -1 लिखना था। इधर 6 और ये 5। जो दो वेरिएबल्स मैंने नहीं लिखे उनको मैं अब यहाँ पे लिखूंगा, x और y = इक्वल के उधर लिखा होगा 3 और 1। 3 और 1 मैं इधर लिख लूँगा। ये स्टूडेंट्स मैंने इक्वेशन को मैट्रिक्स में कन्वर्ट कर दिया। ये पहला काम आपका। सेकंड आपका क्या है, आपने लेट कर लेना है कि ये मैट्रिक्स आपके पास A है, ये x है = ये B है। ये नाम आप साथ भी लिख सकते हैं थोड़ा थोड़ा फासला देके, लेकिन मैंने नीचे लिख दिए हैं, एक ही बात है, इसमें कोई फर्क नहीं पड़ता। तो बेटा हम क्रेमर्स मेथड यूज कर रहे हैं। यहाँ से आके मेथड चेंज होगा कि आप इन्वर्स करना चाहते हैं या क्रेमर। तो क्रेमर करना चाहते हैं तो बेटा उसका फॉर्मूला है, x की वैल्यू अगर आप फाइंड करना चाहते हैं तो a × x का डिटर्मिनेंट ओवर a डिटर्मिनेंट। अगर आप y का डिटर्मिनेंट यूज करना चाहते हैं तो a y डिटर्मिनेंट ओवर a डिटर्मिनेंट। ये स्टूडेंट्स आपके पास x एंड y दो अननोन वेरिएबल्स हैं, इनकी आपने वैल्यू इस तरीके से फाइंड करनी है। ये स्टूडेंट्स आपको डिफरेंट बुक, डिफरेंट टीचर से आपको डिफरेंट वर्ड मिलेगा। ax की जगह कुछ dx भी लिख लेते हैं, d1 भी लिख लेते हैं, कुछ भी abc का वर्ड आप कुछ भी लिख सकते हैं, बिकॉज ये प्रिडिक्टिव वैल्यू है। मेथड सोल्व करने का एक ही रहेगा, बट जो लिखना है वो प्रिडिक्टिव है, वो कोई भी आप लिख सकते हैं। अच्छा, सोल्व कैसे करना है, डिटर्मिनेंट दोनों में सेम है। मैं पहले डिटर्मिनेंट फाइंड कर लेता हूँ। a डिटर्मिनेंट है 2, 1, 6 एंड 5। 2 × 5 - 6 × 1। 2 5 are 10, 6 1 are 6 = 4। तो स्टूडेंट्स a डिटर्मिनेंट आपके पास आ गया = 4। अब जो उसने बुक में कहा हुआ ना कि क्वेश्चन अगर पॉसिबल नहीं है सोल्यूशन तो बताएं, तो स्टूडेंट्स अगर आपके पास a डिटर्मिनेंट का आंसर 0 आ जाए, तो इससे पिछली एक्सरसाइज में हमने पढ़ा है कि जो 0 आ जाए उसको हम बोलते हैं सिंगुलर मैट्रिक्स। तो जब सिंगुलर आंसर आ जाए तो उसका सोल्यूशन आगे पॉसिबल नहीं होता, हम उसको नेक्स्ट प्रोसीड नहीं करते, क्योंकि ये देखें इस फॉर्मूले में हमने पुट करना है, तो नीचे 0 आएगा तो आंसर इन्फिनिटी आएगा, मैथ एरर। तो इसलिए हम इसको यहीं पे छोड़ देंगे अगर आंसर 0 आएगा a डिटर्मिनेंट का तब, और नीचे लिखेंगे सोल्यूशन इज नो मोर, सोल्यूशन इज नॉट पॉसिबल बिकॉज इट इज अ सिंगुलर मैट्रिक्स। सोल्यूशन इज नो मोर भी एक ही स्टेटमेंट है दोनों। अब मैं आपको बताता हूँ ax का डिटर्मिनेंट आप कैसे फाइंड करेंगे। ax का डिटर्मिनेंट स्टूडेंट्स, ये मैट्रिक्स A है, फर्स्ट कॉलम के ऊपर आपने हाथ रख लेना, फर्स्ट कॉलम पे
सेकंड कॉलम उसी तरीके से लिख देंगे 1 and 5। फर्स्ट कॉलम की जगह स्टूडेंट लिखेंगे 3 और 1, ये जो आपके पास इक्वल के इस साइड पे लिखा हुआ है। एक दफ़ा फिर बता देता हूँ, AX के डिटरमिनेंट के लिए फर्स्ट कॉलम की जगह 3 और 1 लिखेंगे, सेकंड कॉलम उसी तरीके से आएगा 3 × 5, 1 × 1, 3 5 15, 1 1 1 इज इक्वल टू 14। AX का डिटरमिनेंट आपके पास आ गया 14। AY डिटरमिनेंट, अब आपने क्या करना है, फर्स्ट कॉलम उसी तरीके से आएगा, सेकंड की जगह पे हाथ रख के आपने 3 and 1 लिख लेना। AX के लिए फर्स्ट की जगह लिखा था, AY के लिए सेकंड की जगह लिखेंगे 2 × 1, 3 × 6, 2 1 2, 3 6 18 -16। ये आ गया आपके पास AY डिटरमिनेंट का आंसर। 1 2 3 तीन रिक्वायरमेंट्स थी हमारी, तीनों पूरी हो चुकी हैं। तो आज स्टूडेंट्स इसको हम पुट करते हैं क्वेश्चन के जो हमने फाइंड करना था, AX डिटरमिनेंट ओवर A, और Y फाइंड करने के लिए था AY डिटरमिनेंट ओवर A। AX का आंसर आया है 14 और A डिटरमिनेंट का आंसर है 4, AY का आंसर आया है -16 और A डिटरमिनेंट है 4। ये आ जाएगा 7/2 और ये आ जाएगा -4, 4 4 16। स्टूडेंट्स ये जो X और Y का आंसर आ गया। अब मैं आपको एक एक्स्ट्रा चीज़ बताता हूँ, अगर आप अपने आंसर की वेरिफिकेशन करना चाहते हैं कि आंसर हमारा सही है या गलत है, और याद रहे ये चीज़ एक्स्ट्रा है, ये क्वेश्चन का पार्ट नहीं है, ये एक्स्ट्रा चीज़ मैं आपको बता रहा हूँ वेरिफिकेशन। क्वेश्चन में से दोनों इक्वेशन में से एक इक्वेशन ले लें, 2x + y = 3, x की जगह आंसर लगाएं x का 7/2 प्लस y की जगह लगाएं y का आंसर -4, 2 2 से कैंसिल, 7 + -4, 7 - 4 3 = 3, दोनों साइड्स बराबर हैं, आपका आंसर बिल्कुल ठीक है। ये स्टूडेंट्स तरीका था क्रेमर्स मेथड के साथ क्वेश्चन को सोल्व करने का। ये ज़रा गौर से देख लें, अच्छे तरीके के साथ आप इसको देख लें, और नेक्स्ट फिर मैं आपको नेक्स्ट मेथड करवाता हूँ, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स मेथड। ये स्टूडेंट्स मैं आपके सामने इसको मैं रेज कर देता हूँ। अब रेज मैं इस तरीके से करूँगा, यहाँ तक वैसे ही रहेगा, सिर्फ मैं यहाँ से रेज करूँगा जहाँ मैंने क्रेमर का रूल लगाया था। ए डिटर्मिनेंट भी मैं रेज नहीं करूँगा, ये भी उसी तरीके के साथ आपने सेम का सेम ही रखना है, इसके अंदर भी कुछ फ़र्क नहीं है। मैं रेज करूँगा ये दो चीज़ें, ये जी। तो स्टूडेंट्स यहाँ हम कैसे करेंगे, AX = B है, सॉरी एक चीज़ तो चेंज करी नहीं, क्रेमर को काट के अब मैं यहाँ लिख दूंगा मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स मेथड। जी तो स्टूडेंट्स उसी तरीके से क्वेश्चन होगा, मैट्रिक्स में कन्वर्ट करना है, AX B लिखना है। इसको ज़रा क्लोज करके अगर मैं लिखता हूँ AX और B को, मेरा क्वेश्चन में टारगेट क्या है, मैंने x फाइंड करना है, ये x और y, जैसे मैंने उस क्वेश्चन में किया क्रेमर में। हमारा मकसद ही लीनियर में ये होता है ना, अननोन वेरिएबल फाइंड करना। a इधर लिखा हुआ है, a उधर जाके a इनवर्स हो जाएगा। इसको बेटा बोलते हैं पोस्ट मल्टीप्लाइंग। पोस्ट का मतलब होता है जगह, जिस जगह पे a लिखा हुआ है a उसी जगह पे दूसरी साइड पे भी जाके लिखा जाएगा। अब स्टूडेंट्स यहाँ पे पूछते हैं जी ये इनवर्स कैसे होगा, तो ये देखें बेटा, इधर लिखा हुआ AX = B, a इधर मल्टीप्लाई इधर आके डिवाइड होता है, a की पावर 1 है, नीचे पावर प्लस ऊपर आके माइनस हो जाएगी, इस तरह भी इनवर्स है। इनवर्स इस तरीके के साथ होता है, और अगर पहले लिखा तो आप पहले लिखेंगे, अगर a x के बाद होता तो हम b के बाद लिखते a इनवर्स, ठीक है। तो ये चीज़ ज़रा याद रखिएगा। अच्छा जी, ये रेस करें, देन इसके बाद आ जाए a इनवर्स। अब x फाइंड करने के लिए मुझे a इनवर्स फाइंड करना पड़ेगा और b के साथ मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। पहला टारगेट a इनवर्स फाइंड करना है। a इनवर्स का फॉर्मूला क्या होता है, अर्जाइंट ऑफ a ओवर a डिटर्मिनेंट। a डिटर्मिनेंट मैंने फाइंड कर दिया, अर्जाइंट मैं यहां पे कर देता हूं। अर्जाइंट कैसे फाइंड करते हैं स्टूडेंट्स, डायगोनल्स की जगह चेंज कर देते हैं और नॉन डायगोनल्स के साइन।
आगे क्या करेंगे, ए इनवर्स आपने लिखना है यहाँ पे, डिटर्मिनेंट आपने निकाल के ज़रा साइड पे लिख दें 1/4, क्योंकि ये नीचे लिखा होता है 2 -1 -6 एंड 5। उसी तरीके से ए इनवर्स इंटू बी 1/4, ए इनवर्स का आंसर है 2 -1 -6 एंड 5, बी का आंसर क्या, क्वेश्चन क्या वैल्यू क्या है 3 एंड 1। 1/4 स्टूडेंट्स स्टार्ट पे लिखा रहेगा फर्स्ट रो विथ फर्स्ट कॉलम प्लस -1 मल्टीप्लाई 1 -6 मल्टीप्लाई 3 प्लस 5 मल्टीप्लाई 1 1/4 2 3 6 -1 -18 प्लस 5, ये स्टूडेंट्स आपके पास आ जाएगा 1/4 5, 18 में से 5 गए तो -13। इधर लिखा हुआ है ए इनवर्स इंटू बी, ये किसके इक्वल है, ए इनवर्स इंटू बी एक्स के इक्वल है, और एक्स किसके इक्वल है, इसके इक्वल। 4 को अंदर जरा डिवाइड कर दें 5/4 एंड -13/4, ये दोनों आपके पास पार्ट बन गए 5/4 एंड -13/4। 2 और 5 के स्टूडेंट्स मैंने जगह चेंज कहा है पर की नहीं, 5 और 2, ये देखिएगा ये मिस्टेक मुझसे हुई है तो ये स्टूडेंट्स आपसे भी हो सकती है, ये ज़रा ध्यान से कीजिएगा। 5 3 -1 और 1 6 3 2 एंड 1, 5 3 आएगा 15 -1 नहीं आएगा, 6 3 18 तो 2 1 2, फर्स्ट आंसर आएगा 14 स्टूडेंट्स। नेक्स्ट आपका पास आंसर आएगा -16, तो इधर आएगा 14/4 और इधर आएगा -16/4, 7/2 -4, 4 4 16। तो ये स्टूडेंट्स देख लें, ऊपर वाली वैल्यू x की और नीचे वाली y की। x इज इक्वल टू 7/2, y इज इक्वल टू -4। इसी की मैंने वेरिफिकेशन की थी और यही आंसर मेरा क्रेमर्स मेथड के साथ आया था। इसको आप स्टूडेंट्स गौर से देख लें और अच्छे तरीके के साथ इसको समझ लें। अगर कोई क्वेश्चन, कोई क्यूरी, कोई मसला होगा तो स्टूडेंट्स आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में स्टूडेंट्स मैं इसकी रिव्यू एक्सरसाइज के ऊपर थोड़ा सा रिव्यू कर दूंगा कि उसको आपने कैसे सोल्व करना है। एमसीक्यूज के बारे में हल्का सा आपको बता दूंगा, गाइडलाइन दे दूंगा कि आपने किस वीडियो में जाके देखना है। एंड तब तक के लिए दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।